वापस लाने का कार्य करो। तो पाकिस्तान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा प्रहार किया है और कहा है कि पीओके खुद पाकिस्तान से परेशान है। और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि पीओके मांग कर रहा है कि वो भारत का हिस्सा बने। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर प्रहार किया है और कई बड़े शब्द कहे और उनमें से ये भी कहा है कि पीओके खुद पाकिस्तान से परेशान है और भारत में मिलना चाहता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा प्रहार किया है पाकिस्तान पर और कहा है कि पाकिस्तान से खुद का देश। और इस बीच एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही, सुजाता। पीओके में बगावत जैसे हालात हो गए हैं। मुजफ्फराबाद में सड़क पर उतर गए हैं सरकारी कर्मचारी। सैलरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सैलरी ना मिलने से पाक सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। उसका सरकारी खजाना पूरी तरह से खाली है। सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। तो आपने पाकिस्तान में पीओके के हालात देखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीओके को लेकर के लखनऊ में हुंकार भरी है। उन्होंने इस दौरान पाकिस्तान की बदहाली का जिक्र भी किया। तो पीओके के बदहाल हालात का भी जिक्र करना वो नहीं भूले। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं, दिखाते इस रिपोर्ट में। पीओके पर योगी की हुंकार। पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस लाने का कार्य करो। वे मांग वहां पे उठने लग गई है। पीओके पर अब आर पार, यानी दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। आतंकिस्तान पर करारा प्रहार। 5 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये हुंकार है पीओके के लिए। स्वदेश शब्दों में चेतावनी है पाकिस्तान और शहबाज शरीफ के लिए। सोशल मीडिया डायलॉग में योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा कि पीओके के लोग चाहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान से मुक्ति मिले, वो तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ते भारत का हिस्सा बने। कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ चुका है। कश्मीर में अब पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस लाने का कार्य करो। वे मांग वहां पे उठने लग गई है। आतंकी की फैक्ट्री पाकिस्तान पर भी योगी जमकर बरसे। रोटी के लिए तरसते बर्बाद जिन्ना के देश को जमकर खरी खोटी सुनाए। यानी दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है और भारत समृद्धि की एक नई नई राह चढ़ रहा है। भारत का सबसे जो उपजाऊ लैंड था वो अब पाकिस्तान की ओर गया, लेकिन वो संभाल नहीं पाया। उसको अपने आप में विश्वास नहीं था। योगी आदित्यनाथ ने एक और तबाह पाकिस्तान की तस्वीर पेश की तो दूसरी ओर दुनिया में धाक जमाते हिंदुस्तान की। जम्मू कश्मीर में G20 के सफल आयोजन का उदाहरण दिया। 9 मित्र देशों के प्रतिनिधि, 7 देशों के लोगों ने भी उसमें भागीदारी की और मान कर सकते हैं 200 विदेशी डेलीगेट्स आए हों, पूरे कश्मीर के अंदर घूम करके आ गए हो, 3 दिन का समिट भी संपन्न हो जाए। ये आज का कश्मीर है। कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ चुका है। दुनिया में तेजी से बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ करते हुए योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान की तुलना नरक से कर दी। भारत की अर्थव्यवस्था 9 वर्ष में 10 से घट करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है
और पाकिस्तान दलिद्रता की नई नई सीढ़ी चढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। यही अंतर है, एक भारत समृद्धि की नई सीढ़ियों को चढ़ रहा है और एक पाकिस्तान है वो दलिद्रता की सीढ़ियों को चढ़ता हुआ नरक की गर्त में गिरता जा रहा है। ये सच भी है, पाकिस्तान में लोगों की जिंदगी नरक हो चुकी है। खास तौर पर पीओके के लोग शहबाज सरकार से परेशान हैं। दाने दाने के लिए जनता मोहताज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड पाकिस्तान को लेकर किस तरह से योगी ने हुंकार भरी है हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि पीओके में तो खुद विरोध की आवाज उठ रही है। पाकिस्तान को एक उपजाऊ धरती मिली थी लेकिन वो संभाल नहीं पाया, वो आतंक की फैक्ट्री बन गया। पाक से मुक्ति देकर भारत में शामिल करो, ये पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के लोग मांग करते हैं। पाक में 5 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो जाती है। तस्वीरें हमने देखी है किस तरह से मारामारी, गोलियां तक चली हैं। 1-1 रुपए के लिए पाकिस्तान तरस रहा है। लेकिन अगर हम तुलना करते हैं भारत से तो भारत देखिए कहां आगे बढ़ गया है। भारत समृद्धि की नई राह चढ़ रहा है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। पाक दरिद्रता की नई सीढ़ियां जो है उस पर चढ़ता जा रहा है। सबसे उपजाऊ जमीन बंटवारे के बाद पाकिस्तान को मिली थी वो हिस्सा सबसे उपजाऊ था। पाक उपजाऊ जमीन को भी संभाल नहीं पाया और उल्टा वो एक आतंक पैदा करने की फैक्ट्री बनकर रह गया। उपजाऊ धरती से वो अनाज पैदा नहीं कर पाया। इस तरह से पाक को लेकर, पाकिस्तान और अधिकृत कश्मीर को लेकर योगी ने हुंकार भरी और बार बार ये समझाने की कोशिश की कि 2 देश जब एक साथ बटे तो कैसा रास्ता चुना, कि पाकिस्तान का क्या हाल है, किस तरह से वो दर बदर ठोकरें खा रहा है, हाल बद से बदतर होता जा रहा है और भारत किस तरह से विकास की ऊंचाइयां छू रहा है। एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में भी अब मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। दुनिया में हिंद का डंका, पाकिस्तान में मोदी मोदी, जिन्ना के देश में मोदी का जय घोष। Prime Minister Modi is the boss. आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है हम इंडिया को अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इस पर क्या करें, जबरदस्त कहें या अफसोस का इजहार करें? अफसोस ये कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीजें नहीं है ना। कंगाल पाकिस्तान हो या फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर पापुआ न्यू गिनी, हर ओर हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। भारत की जय जयकार हो रही है। पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। भारत के नए संसद भवन की पूरी दुनिया में चर्चा है। ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश इस भव्य इमारत की तारीफ कर रहे हैं तो शहबाज के मुल्क के लोग भी शानदार इमारत की तस्वीरें देखकर पीएम मोदी के मुरीद हो गए। हम इंडिया को अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इस पर क्या करें, जबरदस्त कहें या अफसोस का इजहार करें? अफसोस क्यों? अफसोस ये कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीजें नहीं है ना। पार्लियामेंट हाउस के देख के ऐसा लग रहा है कि 1 अरब और 30 करोड़ की आबादी के मुल्क की रिप्रेजेंटेशन जो असम्बली कर रही है वो ऐसे ही होनी चाहिए और जिसके अंदर पूरे मुल्क की कवानीन बनते हैं और आइन के अंदर तरामीम आती हैं और जहाँ जमहूरियत वाले मुल्क में जहाँ पार्लियामेंट के पास पावर रहती है ये उनका दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान में ऐसा पहली बार नहीं है जब लोगों ने पीएम मोदी और हिंदुस्तान की खुलकर तारीफ की हो। शहबाज की आवाम मोदी को कभी शेर बता चुकी है तो कभी दिलदार आदमी। अच्छा तो वो मोदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ सिंसेयर है। मोदी, हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें। वो तारीफ के लायक है, मैं तो करूँगा, मैं उसकी हमेशा तारीफ करूँगा। जब तक वो अपने मुल्क की तरक्की कर रहा है, अपने लोगों के साथ सिंसेयर है, मैं उसकी तारीफ करूँगा। अब आप लोगों की मैं कैसे तारीफ करूँ? कोई तारीफ वाला काम भी तो करके दिखाओ ना मुझे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आखिर भारत की चर्चा क्यों हो रही है? आखिर क्यों लोग पीएम मोदी के मुरीद होते जा रहे हैं? इसकी वजह समझने के लिए पहले पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया में दिया बयान सुनिए। साथियों, भारत के पास
सामर्थ्य की कमी नहीं है, भारत के पास संसाधनों की कमी भी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है सही जवाब दे रहे हैं आप, वो है इंडिया। पीएम मोदी के विजन और अपने टैलेंट के दम पर हिंदुस्तान तरक्की की राह पर सरपट दौड़ रहा है, दुनिया की बड़ी ताकतों में शुमार हो रहा है। भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2027 तक इकोनॉमी के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंचने की उम्मीद है। विकास दर 7% के पार जाने की उम्मीद है। देश में रोजगार से अवसर सबसे ज्यादा बढ़े हैं। भारत की तरक्की देखकर पाकिस्तान तो क्या, पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि जब दुनिया के बड़े बड़े देश संकट का सामना कर रहे हैं, तब हिंदुस्तान विकास की नई गाथा लिख रहा है। अमेरिका अभी भारी कर्ज में दबा है, पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर है, जर्मनी अभी मंदी की मार झेल रहा है, लोग चीन में भी मंदी की आशंका जता रहे हैं। कोरोना संकट के वक्त जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी, तब भी हिंदुस्तान पर ज्यादा असर नहीं पड़ा था। भारत ने न केवल उस संकट में अपने लोगों को सहारा दिया, बल्कि दुनिया को फ्री वैक्सीन बांटकर लोगों की जान बचाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान में तो मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, गूंज उठ रही है, लेकिन पाकिस्तान किस तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है, किस तरह से जिन्ना का मुल्क जो है वो बर्बाद हो गया है। देखिए, पाकिस्तान पर दुनिया का भारी कर्ज है और इस कर्ज के तले लगातार पाकिस्तान दब रहा है। डिफॉल्टर होने का भी खतरा पाकिस्तान पर मंडरा रहा है और यही वजह है कि देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार 4.2 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुकी है और 3 साल में 77.5 अरब डॉलर चुकाने हैं पाकिस्तान को। तो आईएमएफ से बेल आउट पैकेज की किश्त भी नहीं मिली, हाथ जोड़ते रह गया पाकिस्तान, लेकिन कर्ज ना मिलने पर दिवालिया भी हो जाएगा पाकिस्तान। अब देखिए किस तरह से पाकिस्तान जो है, ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये तो प्रतीकात्मक है, लेकिन कुछ यही नजारा देखने को जल्द ही मिल सकता है और रिपोर्ट भी हम आपको इससे जुड़ी दिखाते हैं, जरा देखिए। लेकिन इससे बड़ी खबर सामने आ रही है कि